ओम शांति। श्री कृष्ण जी से सीखें हर मुसीबत में शांत रहना और आगे बढ़ना। देखिए, रात आधी बीत चुकी थी, आकाश में घने बादल थे, बिजली तड़क रही थी और पृथ्वी की जैसे रूह कांप रही थी। पर वो डर नहीं, एक नई चेतना के आने के संकेत थे। कंस के कारागार में बंद थे वासुदेव और देवकी, डर, चिंता और जंजीरों से जकड़े हुए। कंस अपनी बहन देवकी की कोख से जन्मे 6 बच्चों की निर्ममता से हत्या कर चुका था। 7वें बच्चे बलराम को योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और फिर आई वो रात्रि, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। समय ने जैसे सांस रोक ली हो। देवकी के चेहरे पर पीड़ा, पर आंखों में आस्था थी। वासुदेव जी की सांसें तेज थीं पर मन स्थिर था और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फूटा। देवकी की गोद में एक अलौकिक शिशु प्रकट हुआ और श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान के 4 हाथ थे जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल थे। यह रूप देख देवकी और वासुदेव को दर्शन देने के लिए था, ताकि वे जान सकें कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं बल्कि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। वासुदेव और देवकी हाथ जोड़कर भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे बालक नहीं, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। उसी क्षण प्रभु मुस्कुराए और बालक बन गए, 2 हाथों वाला एक साधारण सा नवजात शिशु। फिर क्या हुआ? पहरेदार सो गए, कारागार के सारे ताले खुल गए और वासुदेव चल पड़े उस नवजात बालक को लेकर के नंद बाबा के घर गोकुल। बारिश तेज थी पर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर छत्र बना दिया और यमुना माता ने कृष्ण के चरणों को छूकर रास्ता बनाया। और दूसरी ओर गोकुल में यशोदा माता को भी एक संतान हुई और वो संतान कोई और नहीं, योग माया थी। वासुदेव उस नवजात कृष्ण को माँ यशोदा के पास रखकर योग माया को लेकर मथुरा कारागार में जैसे ही वापस लौटे, तभी उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदारों की मूर्छा टूट गई। पहरेदारों ने कंस को बच्चे के होने की खबर दी। महाराज, बच्चा हुआ है। कंस दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा और जैसे ही उसने देखा एक बालिका ने जन्म लिया है तो क्रोध से भर गया। अरे, ये तो कन्या है। उसने सोचा कोई बात नहीं, इसे भी मार डालता हूं, कहीं ये ही मेरे लिए विनाश का कारण ना बन जाए। और वो अपनी पूरी ताकत से उस नवजात को पत्थर पर पटकने चला, लेकिन जैसे ही बालिका को कंस ने उठाया, वो बालिका हवा में उड़ गई और कंस के सामने बदल गई एक प्रचंड देवी, तेजस्वी, भयानक, दिव्य और चमत्कारी। उस महाशक्ति ने गर्जना करते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू जिसे मारना चाहता है वो तो अब तुझे नष्ट करने के लिए धरती पर आ चुका है और तेरा अंत अब निश्चित है और अब वो तुझे तेरे ही पापों के नीचे दबाकर खत्म करेगा। मैं योग माया, समय की चक्रधारिणी, इस सारा ब्रह्मांड मेरे इशारे पर नाचता है। कंस हक्का बक्का रह गया। वो जब तक खुद को अजय समझता था और अब उसकी भी टांगें कांपने लगी डर के कारण, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। योग माया अंतरिक्ष में विलीन हो गई और वहीं से शुरू हुई कंस के अंत की उल्टी गिनती। देखिए, उस रात एक साधारण से बालक ने जन्म नहीं लिया था। कोई साधारण सा बालक नहीं जन्मा था। उस रात धर्म ने खुद देह धारण की थी और अंधकार ने पहली बार खुद को हारता हुआ देखा था। कृष्ण का जेल की काल कोठरी में जन्म लेना ये बताता है कि शुरुआत कैसी भी हो, अंत महान हो सकता है। कृष्ण का जीवन कोई आम जीवन नहीं था, वो एक चलता फिरता विश्व विद्यालय था, जहाँ हर मोड़ पर एक शिक्षा है, एक प्रसंग में एक गहराई है। चाहे बचपन में पूतना वध हो, चाहे नवजात अवस्था में कालिया नाग को नाच नचाना। कृष्ण ने ये सिखाते हैं कि उम्र मायने नहीं रखती, साहस मायने रखता है। भगवान थे वो, लेकिन पैदा होते ही सगा मामा उनका कातिल बन गया। 2 दिन के कृष्ण पर, 2 दिन का बालक, उस पर पूतना का जहर भरा हमला कराया गया। कृष्ण का बचपन गोद में नहीं, मौत की साजिशों के बीच ही बीता। कभी दानवों का प्रभाव, कभी इंद्र का कहर, कभी कंस का आतंक। कृष्ण का पूरा जीवन ही
अनसर्टेनिटी में बीता, और वो तो भगवान थे, पर न आप भगवान हैं और न मैं। आप और हम जैसे इंसान के लिए ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, आज है कल नहीं। ये सिर्फ कहावतें नहीं, हकीकत है। कौन जानता था अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी फ्लाइट के साथ ऐसा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन ही एक चलती फिरती पाठशाला है। सुदामा को ले लीजिए, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर चूड़ा, मुट्ठी भर चावल, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ और आंखों में पुराने दिनों की दोस्तों की चमक थी। जब वो द्वारका के भव्य महलों तक पहुंचे तो द्वारपाल हंस पड़ा, ए भिखारी यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उसी महल के स्वामी श्री कृष्ण जैसे ही सुनते हैं कि उनका सखा आया है, सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े, नंगे पांव, बिना किसी झिझक के। और राजा ने रंग को नहीं, दोस्त को देखा, उस दोस्त को जिसने कभी बरसों पहले उनके साथ सूखी रोटी बांटी थी। शर्म, गरीबी और आत्मग्लानि में डूबा सुदामा का सिर झुक गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको अपने आसन पर बैठाया और खुद झुककर उनके पांव धोए। आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बह रहे थे। सुदामा अपने साथ मुट्ठी भर चावल लाए थे। सोचने लगे कि जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, उसे ये तुच्छ चावल कैसे दूं। और भगवान तो भगवान है, अंतर्यामी कहा जाता है कि सुदामा समझ गए कुछ छुपा रहा है और चावल छीनकर बड़े भाव से खाने लगे। और कहते ही पहली मुट्ठी खाते ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग को उनके नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाते ही पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा को सौंप दिया। और तीसरी मुट्ठी में जब कृष्ण बैकुंठी देने लगे तो रुक्मणी ने आगे बढ़कर रोक लिया, हाथ पकड़कर, प्रभु ये क्या कहने जा रहे। कृष्ण ने मुस्कुराए और बोले, रुक्मणी, उसके पास जो सबसे मूल्यवान था उसने मुझे सौंप दिया। अब जो मेरे पास है मैं वही तो दे रहा हूँ। ये कोई चावल नहीं, ये तो भक्ति है, और भक्ति के बदले अगर मुझे स्वयं को भी देना पड़े तो भी सौदा सस्ता ही होगा। कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची मित्रता वो नहीं जो समय देखकर की जाए, मित्रता तो वो है कि समय बदल जाए फिर भी दिल ना बदले। राधा से प्रेम किया लेकिन कभी विवाह नहीं, क्योंकि कृष्ण का प्रेम देह की सीमाओं से परे था, आत्मा की अनंत गहराइयों तक पहुंचा था। वो प्रेम जो शब्दों से नहीं मौन से समझा जाता है, जो आंखों से नहीं आत्मा में बसता है। राधा कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वो तो उनके अस्तित्व का वो हिस्सा थी जिसे खुद श्री कृष्ण भी अलग नहीं कर सकते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक का सबसे उच्चतम रूप था, जहां शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्माएं एकाकार हो जाती हैं। जब कृष्ण गोकुल से जाने लगे तो राधा ने उन्हें रोका नहीं और कृष्ण जी ने उन्हें पलटकर देखा नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे कि अंतिम मुलाकात है। उस एक विदाई की बेला में पूरी सृष्टि का सबसे पवित्र प्रेम छिपा था। और देखो आज अगर राधा का नाम कृष्ण से पहले ही लिया जाता है, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो ईश्वर को भी अधीन कर देती है। और जब हम राधा कृष्ण को याद करते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रेम वही है जो मांगता नहीं, बस बहता है और सिर्फ देता है। कृष्ण तो देखिए, कृष्ण है, उन जैसा तो कोई है ही नहीं। वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करते हैं, इस सिखाने के लिए कि सहनशीलता ताकतवर होती है। और द्रौपदी की लाज बचाकर ये भी बताते हैं कि जो सच्चे भाव से पुकारेगा कृष्ण उनकी रक्षा करने जरूर आएंगे। उनके पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन एक नाटक है और वो सिर्फ उनके सूत्रधार। वो कभी रणछोड़ कहलाए तो कभी मुरलीधर, लेकिन हर रूप में उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया, हर स्थिति में शांत रहो, बुद्धि से काम लो, और अगर समय तुम्हारे खिलाफ हो तो भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि अंत में जीत सत्य और नीति की ही होती है। जब धर्म युद्ध की लपटें उठने लगीं, जब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दुर्योधन अपने अहंकार में अंधा हो गया, तब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर खुद गुरु सभा में पहुंचते हैं। न हमें राज्य चाहिए, न सिंहासन, न महलों की लालसा है, बस 5 गांव दे दो। पांडवों के लिए 5 गांव, पांडव बड़े संतोषी हैं, 5 गांव दे दो, आराम से रहेंगे, बस 5 गांव। इतना भी नहीं कर सकते क्या दुर्योधन? और दुर्योधन हंस पड़ा।
और उसकी हंसी अहंकार की सबसे बड़ी घिनौनी गूंज थी। उसने गर्जना करते हुए कहा, कृष्ण, बिना युद्ध के तो सुई की नोक तक जमीन नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। उल्टे श्री कृष्ण को ही बांधने चला। तब शांति दूत कब क्रांति दूत बन गए पता ही नहीं चला। और फिर भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि वहां बैठी तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बिठा लेते हैं और दोनों के बीच लंबी वार्ता होती है। कृष्ण को पांडवों की तरफ आने का ऑफर भी देते हैं, जिसे कर्ण ठुकरा देते हैं। कर्ण भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना किया क्योंकि उनकी नज़र में मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी की स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। मुझे पूरा जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। और कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध था? यह भी कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हे सूर्य पुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहाँ पहुँचा वहाँ सब काम मुझे ही करने पड़े। गाय चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था मेरे ऊपर राक्षसों ने हमले कर दिए। मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहाँ कम थीं? अन्याय तो जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कहते हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं, उत्तर कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर श्री कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, पर कर्ण ये अन्याय कभी भूल नहीं पाए और श्री कृष्ण को ये अन्याय कभी याद ही नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया, हीन भावना से भर लिया, और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेशन का अंतर था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सके। और फिर आता है वो युगांतकारी क्षण, महाभारत, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और युद्ध बस शुरू होने वाला था। तब एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया हो। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के बीच में ले गए और अर्जुन ने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने महान पितामह भीष्म को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने बचपन के साथियों को, और कांप गया। उसका धनुष दांडी हाथ से छूट गया और शरीर शिथिल हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे और वो बैठ गया रथ के अंदर। हे कृष्ण, मैं कैसे युद्ध करूं? ये राज्य, ये सत्ता, ये विजय किस काम की अगर अपनों का खून इसमें बहाना पड़े। उस क्षण पर कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, वो पूरे संसार के लिए था। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये सिर्फ शोक नहीं था, ये तो हर उस इंसान के लिए जीवन मंत्र था जो भ्रम में जी रहा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिस शरीर को अपना कह रहा है वो नश्वर है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। और उन्होंने एक एक करके अर्जुन के हर सवाल का उत्तर दिया और मानव जाति को दी गीता। और जब अर्जुन का मोह टूटा, उन्होंने दांडीव उठाया और वही अर्जुन जो कुछ समय पहले कांप रहे थे, वो युद्ध भूमि का सबसे महानायक योद्धा बना। महाभारत समाप्त हो चुका था।
कौरवों की सेना धूल में मिल चुकी थी और धर्म की विजय हुई थी। लेकिन जीत के शोर में एक कड़ंगन गूंज रहा था, गांधारी का विलाप। वो माँ जो अंधे पति की पत्नी बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी जिंदगी बिताती रही, वो रानी जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया और अब एक एक करके उनकी लाशों को देख रही थी, हृदय विदीर्ण हो चुका था, मातृत्व क्रोधित था और उसके सामने खड़े थे कृष्ण, शांत, स्थिर और दिव्य मुस्कान के साथ। गांधारी कांपती आवाज में बोली, कृष्ण तुम भगवान हो, सर्वज्ञानी हो, सब जानकर भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, मेरे पुत्रों को बचा सकते थे। तुमने युद्ध को होते देखा और मौन रहे। तुमने अधर्म के विनाश को धर्म कहकर स्वीकार किया, इसलिए आज मेरी गोद उजड़ गई। और फिर उस माँ ने फूटी आंखों और टूटी आत्मा से वो शब्द कहे जिसे इतिहास गांधारी का श्राप कहता है कि हे माधव, जैसे मेरी संतति नष्ट हुई और वैसे ही तुम्हारा एक दिन पूरा वंश नष्ट होगा। द्वारका उजड़ेगी और तुम भी इस संसार में वैसे ही एकांत में जाओगे जैसे मैं आज अकेली खड़ी हूँ। पूरी सभा सन्न रह गई, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, न क्रोध न प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्वीकृति। माते, आप सत्य कह रही हैं, जो जन्म लेता है वो मरेगा। मैं भी उसी न्याय के अधीन हूँ जो मैंने संसार को दिया है। गांधारी का श्राप कोई क्रोध नहीं था, वो उस पीड़ा की चिक्कार थी जो एक माँ के कलेजे से निकली थी। और श्री कृष्ण जिन्हें सब कुछ पता था फिर भी शांत रहे, क्योंकि ईश्वर भी कर्मफल के सिद्धांत से ऊपर नहीं होते हैं। और फिर जब गांधारी के श्राप के फलीभूत होने का वक्त आया तो भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था को टूटते हुए देखना पड़ा। जिस वंश को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया, जिसे शक्ति, संपत्ति और स्मृति के चरण पर पहुंचाया, उसी यदुवंशी का अंत उनके सामने हुआ और वो कुछ ना कर पाए। द्वारका समुद्र के किनारे बसी वो चमत्कारी नगरी जहां कृष्ण राज्य करते थे, जहां यदुवंशियों की ताकत इतनी बढ़ गई कि अहंकार उनके सिर चढ़ने लगा। काल चक्र शुरू हो चुका था, यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, तलवारें खिंच गईं, भाई ने भाई को मारा, पिता ने पुत्र को मारा और द्वारका की भूमि जो कभी धर्म और भक्ति की राजधानी थी खून से लाल हो गई। कृष्ण जानते थे कि अब उनका काम पूरा हो चुका है। उन्होंने जन्म लिया था धर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। और जब चक्र धर्म का पूर्ण हुआ तो उन्हें भी लौटना था। उन्होंने वज्रनाथ को हस्तिनापुर भेजा और रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को जल समाधि दिलवाई और फिर एकांत की तरफ चले गए। तो याद रखना, श्री कृष्ण जी चले गए, लेकिन गीता आज भी हर दिल में गूंजती है, हर दिल में बसती है, हर प्रेम में राधा बसती है और हर संकट में एक ही सवाल उठता है, हे कृष्ण तुम कब आओगे। इसलिए मुसीबत कैसी भी हो, लेकिन हमेशा हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए, तो उसमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिख जाता है। ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। ओम शांति।